27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 6-7 ऐसे बड़े नुकात हैं जिसके ऊपर जब तक एक सियासी तस्फिया ना हो जाए तो बाज़ मामलात के ऊपर तनाज़ा जो है कौमी सतह के ऊपर परेशानी का बायस बन सकता है। गो हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो सेम पेज की वजह से या एक हाइब्रिड मॉडल की वजह से कौमी असम्बली और सेनेट दोनों जगहों से नंबर्स पूरे हैं या नहीं है इस बहस में जाए बगैर। वैसे नंबर भी उनके पास कौमी असम्बली में पूरे हैं और सेनेट के अंदर 3 जो कम है वो पूरे कर लेंगे आसानी से, तो वो पास करवा लेंगे, वो उनके पास इशू नहीं आएगा। लेकिन उसके अंदर इशू ये है कि आईनी अदालत का क़याम है, आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम है, NFC अवार्ड को रिव्यू करना है, यकसा निसाब तालीम है, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर इकदाम है और इसी तरीके से एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी उसका दोबारा से आगाज़ है। किसी ज़माने में ख़त्म किया था हमने एग्जेक्टिव को और जुडिशरी को अलहदा से किया था, लेकिन अब दोबारा हम कह रहे हैं कि नहीं, एग्जेक्टिव को अंदर से दोबारा से इंगेज करना है। तो ये कुछ ऐसे मुतनाज़ा इसमें से 1-2 नुकात बन सकते हैं मुमकिन तौर पर जो कौमी सतह पर परेशानी का बायस बन सकते हैं। हो सकता है सारे नुकात ही बड़े अच्छे हों, अगर इसके ऊपर सियासी इत्तफाक़ राय हो जाए कि हमने कैसे आगे बढ़ना है तो फिर आप एक रास्ता निकाल लेते हैं। अगर 1 बाई 1 लेने तो आईनी अदालत के ऊपर किसी ज़माने में मोहतरमा अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, किसी ज़माने में उन्होंने इसकी तजवीज़ पेश की थी। तजवीज़ पेश करने के पीछे उस वक्त के मुहर्रिकात ये थे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी या रिसेंट पास में चले जाएँ तो जस्टिस बंदयाल या जस्टिस साकिब निसार जैसे जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के एक पार्टी के हक़ में फ़ैसला करते थे, दूसरी को फ़िक्स करते थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ज़रिए पीपल्स पार्टी को कमज़ोर किया गया था, नून लीग को वो सपोर्ट करते थे और पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ दी थी इफ्तिखार चौधरी ने। साकिब निसार आए तो साकिब निसार ने PMLN की कमर तोड़ी और PTI को तवाना किया। यही काम जस्टिस बंदयाल ने किया। तो उसको बेहतर करने के लिए मोहतरमा की ये तजवीज़ थी कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्प्यूट्स हैं वो वहाँ पर जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है बाकी सारे मामलात के ऊपर वो फ़ैसला करे। लेकिन अब हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं।